रितेश अग्रवाल का जन्म 1993 में ओडिशा के एक छोटे से शहर बिसमकटक में हुआ था। उनके परिवार का बैकग्राउंड बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं था। वो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। लेकिन रितेश के दिल में बचपन से ही कुछ अलग करने की एक चिंगारी थी। वो हमेशा कुछ नया सोचते, कुछ नया करने की कोशिश करते। 8 साल की उम्र में कोडिंग शुरू करना, ये उनके अंदर की बेचैनी, कुछ जानने और बनाने की ललक को दर्शाता है। स्कूल के दिनों में ही उन्हें टेक्नोलॉजी और बिजनेस में गहरा इंटरेस्ट था। वो हमेशा कुछ नया सीखने और बनाने की कोशिश करते। 17 साल की उम्र में वो आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा चले गए। लेकिन उनका मन इंजीनियरिंग में नहीं लगा। उन्हें अपने साथी स्टूडेंट्स के ट्रैवल एक्सपीरियंस और बजट होटल्स में इनकंसिस्टेंसीज में ज्यादा इंटरेस्ट था। वो देखते थे कैसे लोग सस्ते होटलों में रहने को मजबूर होते हैं, जहां उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती। उनके मन में एक टीस उठती थी, एक असंतोष। उन्होंने मार्केट में एक बड़ा गैप देखा। अफोर्डेबल होटल्स में अक्सर बेसिक एमिनिटीज, क्लीनलीनेस और स्टैंडर्डाइजेशन की कमी होती थी। इस एक्सपीरियंस ने उस इनिशियल आइडिया को जन्म दिया जो बाद में ओयो बन गया। रितेश ने कॉलेज छोड़ दिया। ये एक बड़ा फैसला था, एक जोखिम। उनके परिवार को भी थोड़ी चिंता हुई होगी, लेकिन रितेश के अंदर एक जुनून था, एक विश्वास। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने आइडिया पर लगाया। उन्होंने पूरे इंडिया में बहुत ट्रैवल किया, कई बजट होटल्स में रुके, प्रॉब्लम्स और पोटेंशियल सॉल्यूशंस का डॉक्यूमेंटेशन किया। उन्होंने एक रिलायबल और अफोर्डेबल अकोमोडेशन नेटवर्क की नीड को पहचाना। 2012 में रितेश ने ओरावेल स्टेज लॉन्च किया, जो ट्रैवलर्स को बजट अकोमोडेशन से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया एक प्लेटफॉर्म था। उन्होंने मॉडल को स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस करने के लिए बदल दिया। ओरावेल स्टेज 2013 में ओयो रूम्स में बदल गया। नए मॉडल में एग्जिस्टिंग बजट होटल्स के साथ पार्टनरशिप करना, एसेंशियल एमिनिटीज के साथ उनके रूम्स को स्टैंडर्डाइज करना और कंसिस्टेंट सर्विस क्वालिटी इंश्योर करना शामिल था। ओयो फिर इन होटल्स को अपने नाम के अंडर ब्रांड करेगा। 2014 में ओयो को लाइटस्पीड इंडिया और डीएसजी कंज्यूमर पार्टनर्स से सीड फंडिंग मिली। 2015 में ओयो ने लाइटस्पीड इंडिया, सिकोया कैपिटल इंडिया और दूसरों से सीरीज ए फंडिंग में $25 मिलियन जुटाए। 2016 में ओयो ने सॉफ्ट बैंक विजन फंड के लीडरशिप में सीरीज सी फंडिंग में $100 मिलियन हासिल किए। ओयो ने सॉफ्ट बैंक विजन फंड, सिकोया कैपिटल, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स और दूसरों से इन्वेस्टमेंट सहित सिग्निफिकेंट कैपिटल जुटाना जारी रखा। 2019 में रितेश अग्रवाल ने आरए हॉस्पिटैलिटी होल्डिंग्स के थ्रू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, सिकोया कैपिटल और लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स से शेयर्स खरीदकर ओयो में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट्स पर साइन किए। माइक्रोसॉफ्ट भी एक इन्वेस्टर बना। ओयो ने बहुत तेजी से ग्रोथ का एक्सपीरियंस किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेस में से एक बन गया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ओयो के तेजी से एक्सपेंशन के कारण क्वालिटी कंट्रोल और ऑपरेशनल कंसर्न्स में इंक्रीज हुआ। कंपनी द्वारा ग्रोथ में हैवी इन्वेस्टमेंट करने के कारण फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ गए। कोविड-19 पैंडेमिक ने ट्रैवल इंडस्ट्री को सीवियरली इंपैक्ट किया, जिससे ओयो के लिए बड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी हुई। इन मुश्किलों के बावजूद रितेश ने हिम्मत नहीं हारी। ओयो का वैल्यूएशन लगभग 2.7 से $3 बिलियन की रेंज में होने का अनुमान है। रितेश अग्रवाल की नेटवर्थ लगभग 1.3 से 1.5 बिलियन होने का अनुमान है। ओयो की शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है और टाइम के साथ इवॉल्व हुई है। मेजर शेयर होल्डर्स में रितेश अग्रवाल, सॉफ्ट बैंक विजन फंड, सिकोया कैपिटल, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स और माइक्रोसॉफ्ट शामिल हैं। ओयो अब सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कर रहा है। रितेश अग्रवाल की जर्नी से यूथ, खासकर जो बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए कई इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। अपने पैशन को फॉलो करो, अपने दिल की सुनो, उस काम को करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करो। दुनिया में कई समस्याएं हैं, उन्हें पहचानो और उनका समाधान निकालो। फेलियर से डरो मत। असफलताएं सफलता की सीढ़ी हैं। उनसे सीखो और आगे बढ़ो।